हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के एडिटोरियल का टॉपिक ये है स्नेक्स एंड लेडर। खास करके ये जो वेस्ट बंगाल में जो चुनाव होने वाला है उसी को लेकर के आज का आर्टिकल है। तो ये बोला स्नेक्स एंड लेडर्स यानी क्या सांप और सीढ़ी, इसका लिटरल मीनिंग हो। बट हो सकता है कि उस वेस्ट बंगाल में कुछ ऐसी पार्टियाँ होंगी, जिसको किसी खास कम्युनिटी का सपोर्ट मिल जाए तो क्या वो ऊपर जा सकती हैं। वो सीढ़ी का सहारा लेकर के एक उसका फिगरेटिव मीनिंग निकाले तो ऊपर जा सकती हैं। हो सकता है किसी पार्टी को क्या हो सके, किसी का सहारा ना मिले तो क्या हो सकती है, बहुत नीचे जा सकती है। तो उसी के सेंस में ये यूज किया गया है टाइटल। करा कि ऑन कॉम्पिटेटिव वेस्ट बंगाल असेंबली पोल्स, यही जो वेस्ट बंगाल में जो एक विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें कितनी तरह का कंपटीशन है, कितनी तरह का पार्टियों के बीच जो प्रतिस्पर्धा है, उसी को लेकर के ये आर्टिकल है। करा कि डिसकंसर्टिंग साइन ऑफ वायलेंस आर रीट लार्ज इन इलेक्टोरल रेटोरिक इन बंगाल। कह रहे कि डिसकंसर्टिंग मतलब बेचैनी पैदा करने वाला, साइन मतलब चिन्ह, ऑफ वायलेंस मतलब हिंसा का, और रीट लार्ज एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है ऑब्वियस, जो कि बिल्कुल क्लियर हो, स्पष्ट हो। इन इलेक्टोरल रेटोरिक का मतलब होता है भाषणबाजी, नेताओं के द्वारा जो एकदम बढ़ चढ़ के जो बोला जाता है, ठीक है, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है कभी कभी, उसको बोला जाता है क्या, भाषणबाजी इन बंगाल। तो ये बोला कि बंगाल में जो इस चुनाव को लेकर के जो भाषणबाजी चल रही है, नेताओं के द्वारा जो अपना स्टेटमेंट दिया जा रहा है, वो क्या है, वो एकदम क्लियर है, एकदम स्पष्ट है कि उससे क्या हिंसा के बहुत परेशान कर देने वाला चिन्ह नज़र आ रहा है। मतलब ये जो भाषणबाजी चल रही है बंगाल के चुनाव को लेकर के, उससे एकदम क्लियर है कि हिंसा को लेकर के क्या बहुत ही एक परेशानी कर देने वाला चिन्ह हमारे सामने आ सकता है, आ रहा है। ठीक है, आज प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मूव करते हैं। कह रहा कि सोरिंग पॉलिटिकल रेटोरिक वाज ऑलरेडी सेट द टोन फॉर एन इंटेंसली कम्पिटेटिव असेंबली इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल। कह रहा है कि शोर कहने का मतलब कोई चीज़ धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है, उसमें इंक्रीजमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, सोरिंग पॉलिटिकल रेटोरिक। वहीं जो जो चुनावी तौर पे जो भाषणबाजी चल रहा है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी हो रहा है, उसमें धीरे धीरे बढ़ रहा है। हैज़ ऑलरेडी सेट द टोन, सेट द टोन कहने का मतलब एक तरह से क्या, एकदम मामला तैयार कर देना, एकदम मंच तैयार कर देना। तो इस तरह का जो पॉलिटिकल रेटोरिक हो रहा है, जो चुनावी भाषणबाजी हो रहा है, जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो ऑलरेडी क्या एक मंच, एक मामला तैयार कर दिए हैं फॉर एन इंटेंसली कॉम्पिटिटिव, जो जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन, इंटेंस मतलब क्या, बहुत ज़्यादा गहन, जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो, वो ऑलरेडी तैयार कर दिया है। असेंबली इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें ये जो भाषणबाजी लोगों के द्वारा, जो नेताओं के द्वारा जो हो रहा है, वो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। और उसकी वजह से क्या, एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही गहन कंपटीशन इस वेस्ट बंगाल के चुनाव में ऑलरेडी सेट हो चुके हैं। करें कि द फेरोसिटी, फेरोसिटी कहने का मतलब क्या होता है, तीव्रता, एक प्रचंडता जिसको बोल सकते हैं। फेरोसिटी ऑफ कॉम्बैट, कॉम्बैट मतलब क्या, एक लड़ाई बोल सकते हैं, युद्ध। ये जो चुनाव का जो युद्ध है वो क्या है, उसकी जो एक तीव्रता है बिटवीन द रूलिंग तृणमूल कांग्रेस एंड चैलेंजर बीजेपी इज सेट टू गो फर्दर नॉर्थ। कारण कि जो जो लड़ाई की जो एक तरह से तीव्रता है, प्रचंडता है, किसके किसके बीच, अभी जो रूलिंग पार्टी है, कौन, तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी जी की है, ठीक है, एंड द चैलेंजर बीजेपी, और चैलेंज इसको कौन करने वाला, बीजेपी, इज सेट टू गो फर्दर ऑन। हो सकता है कि ये आगे और भी ज़्यादा जाए, यानी इन दोनों के बीच में जो कंपटीशन है और ज़्यादा बढ़े। तो इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और जो बीजेपी, जो चैलेंजर है बीजेपी, इसके बीच की जो लड़ाई है उसकी जो तीव्रता है और क्या होगी, और आगे जा सकते हैं, और उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, और बेहतरीन उसमें कंपटीशन हो सकता है। द बीजेपी इज ड्रामेटिक राइज इन 2019, बीजेपी का जो एक ड्रामेटिक राइज हुआ, ड्रामेटिक एक नाटकीय तौर पे, एक होता है ना, एक बहुत ही ज़्यादा उछाल देखने को मिला 2019 के चुनाव में। व्हेन इट्स वोट टैली क्रॉस्ड 40%, जब उसका जो वोट का टैली मतलब एक संख्या, आंकड़ा, उसका जो वोट का टैली क्रॉस कितना कर गया था, 40% से 40% को भी क्रॉस कर गया था। ठीक है, तो बीजेपी के जो 2019 में जो एक नाटकीय तौर से एक उसके सीटों में जो वृद्धि हुई, जो कि 40% के ऊपर चला गया, मेड इट एम्बिशन मतलब क्या, उसके महत्वाकांक्षा को बनाया, एम्बिशंस मतलब क्या, एक महत्वाकांक्षा, इच्छा, उसको बनाया। फॉर पावर मतलब क्या, सत्ता में आने के लिए। रियलिस्टिक मतलब क्या, एक सच होना, एक यथार्थवादी होना। तो ये बोला कि 2019 में जो बीजेपी ने एक बहुत ही ड्रामेटिक तरह से अपना 40% से फिर ज़्यादा सीट लाया, तो उससे उसको क्या मिल गया, एक तरह से उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ी कि वो सीट ला सके, उस सत्ता में आ सके।
बट ऑल्सो प्रॉम्प्टेड ड्रामेटिक करेक्टिव मेजर बाई तृणमूल, बट ऑल्सो प्रॉम्प्टेड। ये तो है कि बीजेपी की बात बोला है कि 2019 में जो बहुत अच्छा खासा सीट लाए थे, जिसकी वजह से उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ रही है कि वो सत्ता में आए। इसके साथ साथ क्या हुआ, बट ऑल्सो प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्ट करना का मतलब होता है प्रेरित करना। किसको प्रेरित किया, ड्रास्टिक करेक्टिव मेजर्स बाय द तृणमूल, यानी तृणमूल के द्वारा जो भी गलतियाँ हुई हुई, ठीक है ना, उसमें क्या उसको सुधार करने की ज़रूरत हुई, मतलब उसमें क्या करेक्टिव मेजर लाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए क्या किया, वो तृणमूल कांग्रेस को प्रोम्प्ट किया कि भाई आप इससे एक तरह से सतर्क हो जाओ कि हो सकता है कि कहीं बीजेपी आने वाले टाइम में जीत भी जाए। तो यही बोला कि 2019 इलेक्शन में तो बीजेपी से ज़्यादा सीट लाया, तो उसको एम्बिशन हुआ कि वो सत्ता में आए, लेकिन इसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस की जो गलतियां हैं उससे क्या करे, उसको करेक्टिव मेजर ले, उसको सुधारने की कोशिश करे, ठीक है, और इस बात के लिए उसको प्रेरित किया। विच हैज़ बीन इन पावर सिंस 2011, जो कि क्या तृणमूल कांग्रेस क्या है 2011 से सत्ता में है। तो उसको ये जो बीजेपी का 40% आया, उसको इस बात से प्रेरित हुआ कि उसने जो भी गलती की हैं उसको सुधारे। द बीजेपी हैज़ बीन ट्राइंग टू ओवरकम इट्स लीडरशिप डिफिशियंसी बाई रिक्रूटिंग डिफेक्टर्स प्राइमरली फ्रॉम टीएमसी। कह रहा है कि जो बीजेपी वो क्या कोशिश कर रही है, हैज़ बीन ट्राइंग कोशिश कर रही है टू ओवरकम, ओवरकम मतलब क्या, पार पा लेना, किसी समस्या से बाहर आ जाना, ओवरकम कर लेना। इट्स लीडरशिप डिफिशियंसी मतलब क्या, वेस्ट बंगाल में इसकी बीजेपी की लीडरशिप की क्या डिफिशियंसी, डिफिशियंसी मतलब कमी है भाई। अब उसको किससे पूरा करें, किससे ओवरकम करें, ये जो डिफिशियंसी है उसको किससे ओवरकम करने की कोशिश कर रही है भाई रिक्रूटिंग, रिक्रूटिंग डिफेक्टर, डिफेक्टर उसको बोलते हैं जो दल बदलने वाले जो लोग होते हैं, आज इस पार्टी में है कल उस पार्टी में चले गए, तो डिफेक्टर्स उसको बोलते हैं। तो बीजेपी का क्या वेस्ट बंगाल में पूरी तरह से लीडरशिप की कमी है, वो उसको किससे पूरा करने की कोशिश करिए, रिक्रूटिंग डिफेक्टर्स। वो किसका सहारा लेते, जो दल बदल मतलब तृणमूल कांग्रेस के थे और आगे बीजेपी में, चाहे दूसरे दूसरे पार्टी में थे आगे बीजेपी में, तो उन लोगों का सहारा लेती है, प्राइमरीली फ्रॉम टीएमसी, और मुख्य रूप से खास करके जो टीएमसी से आए हुए हैं, जो ममता बनर्जी जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उनसे जो दल बदल करके बीजेपी में आए हैं, तो बीजेपी उनका सहारा ले रही है अपनी लीडरशिप की जो डिफिशियंसी है, जो कमी है, उसको पूरा करने के लिए। आगे मूव करते हैं। कहा कि इट स्टिल कैनॉट मैच द ग्राउंड गेम ऑफ द लेफ्ट फ्रंट दैट इज इन अलायंस विथ द कांग्रेस एंड आईएसएफ अंडर द न्यू अम्ब्रेला ऑफ द संयुक्त मोर्चा। करा कि इट इज़ स्टिल नॉट मैच, ये क्या, यह अभी भी मैच नहीं कर सकता है, अभी भी मैच नहीं कर सकता है द ग्राउंड गेम, एक जो जमीनी स्तर पे जो काम किया जा रहा है, खेल खेला जा रहा है, ऑफ लेफ्ट फ्रंट, एक लेफ्ट फ्रंट वहाँ पे कोई पार्टी है, मतलब लेफ्ट फ्रंट के द्वारा जो एक जमीनी स्तर पे जो खेल खेला जा रहा है वो अभी भी मैच नहीं कर सकता है। किससे मैच नहीं कर सकता है, डैट इज़ इन अलायंस विद, जो कि किसके साथ गठबंधन में, जिसके जो लेफ्ट फ्रंट है किसके साथ अलायंस में, गठबंधन में है कांग्रेस के साथ, एंड द आईएसएफ, आईएसएफ एक तरह से एक मुस्लिम ओरिएंटेड पार्टी है। तो ये जो लेफ्ट फ्रंट है वो जिसका गठबंधन कांग्रेस और आईएसएफ के साथ है, तो जो ज़मीनी स्तर पे जो गेम खेल रहा है, जो उसका जो ज़मीनी स्तर पे जो गेम है, उसका जो खेल है, उसको कभी अभी भी बीजेपी मैच नहीं कर सकता है अंडर द न्यू अम्ब्रेला ऑफ द संयुक्त मोर्चा। ये जो तीनों मिल गए हैं, लेफ्ट फ्रंट मिल गए हैं, कांग्रेस मिल गए हैं और आईएसएफ मिल गया है, अंडर द न्यू अम्ब्रेला, एक तरह से इकाई बोल सकते हैं, एक न्यू इकाई के तौर एक न्यू इकाई में ये तीनों आ गए हैं, ठीक है, और उसका नाम क्या दे दिया गया, संयुक्त मोर्चा बोला जा रहा है। तो इन तीनों के द्वारा जो एक ग्राउंड गेम खेला जा रहा है, ग्राउंड स्तर पे जो काम की जा रही है, जो गेम खेला जा रहा है, अभी भी वो बीजेपी इसको मैच नहीं कर सकता है। The Morcha's rally on February 28 was not surpassed by BJP on March 7। कह रहे हैं कि जो मोर्चा ये जो मोर्चा की जो रैली थी, जो संयुक्त मोर्चा है, ये जो तीनों के द्वारा मिला करके जो मोर्चा की रैली थी कब, 28 फरवरी को, वाज नॉट सरपास, सरपास मतलब कि ऊपर जाना, से बेहतर होना। तो ये जो बीजेपी का जो 7 मार्च को जो एक रैली हुआ था, वो क्या किया, सरपास नहीं किया, बेहतर नहीं किया। किससे बेहतर नहीं किया, जो मोर्चा रैली कब उन लोगों के द्वारा जो 28 फरवरी को जो किया गया था रैली, उनके रैली से बीजेपी का जो 7 मार्च का रैली था वो बेहतर नहीं था, सरपास नहीं किया, ठीक है। विच वॉज एड्रेस बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु इज इन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। क्योंकि ये जो बीजेपी के द्वारा जो 7 मार्च को जो एक रैली हुआ था, उसको संबोधित कौन कर रहे थे, उसको संबोधित कौन किया, एड्रेस कौन किए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जो कि क्या
हु इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो कि क्या एक तरह से सामने अग्रिम पंक्ति में एक होता ना किसी चीज़ का कमान संभालना, नेतृत्व करना, तो वो उस फ्रंट में सबसे आगे थे। इसके बावजूद भी ये जो मोर्चा वाला जो रैली था जो 28 फरवरी, उससे ये लोग बीजेपी बेहतर नहीं कर सका। The absence of a recognizable chief ministerial candidate and its patchy presence is much of the state are challenge to the BJP। कह रहा है कि द एब्सेंस ऑफ रिकॉग्नाइजेबल चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, यानी वहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होना चाहिए उसकी अभी भी अभाव है, एब्सेंस है, मतलब सबके सामने रिकॉग्नाइजेबल करने वाला, पहचान में आने वाला। तो अभी भी वहाँ पे बीजेपी के कौन सा कैंडिडेट होना चाहिए उसकी क्या अभाव है, उसका जो पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि रिकॉग्नाइजेबल एक जाना पहचाना चेहरा कौन होना चाहिए चीफ मिनिस्टर के पोस्ट में उसके कैंडिडेट के लिए, तो ये क्या वहाँ पे अभी एब्सेंस है, उसकी अभाव है। एंड इट्स पैची प्रेजेंस, पैची कहने का मतलब क्या होता है, पैची कहने का मतलब होता है कहीं कहीं, जैसे मान लेते हैं कि बीजेपी के उस स्टेट की बात करें तो यहाँ पे सीट है, फिर यहाँ पे सीट है, यहाँ पे सीट है, यहाँ पे सीट है, यहाँ पे, तो इस तरह का जो होता है कि मतलब एकदम बिखरा हुआ, ठीक है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, पैची। तो बोल रहा है द एब्सेंस ऑफ रिकॉग्नाइजेबल, वहाँ पे तो चीफ बीजेपी के द्वारा जो चीफ मिनिस्टर का कौन कैंडिडेट होगा उसकी भी तो कमी है, पूरी तरह से सामने चेहरा सामने नहीं आया है। एंड इट्स पैची प्रेजेंस, और उसका जो बिखरा हुआ प्रेजेंस है, उसकी जो वहाँ पे मौजूदगी है इन मच ऑफ स्टेट, उस स्टेट की बात करें, हर चैलेंजेज वो क्या उसके लिए चुनौती है टू बीजेपी, बीजेपी के लिए चुनौती है। एक तो वहाँ पे कौन चीफ मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट होगा, जाना पहचाना कौन सा चेहरा उसकी कमी है, और दूसरा कि बीजेपी का उस राज्य में वेस्ट बंगाल में पैची अपीरेंस है, मतलब क्या बिखरा हुआ अपीरेंस है, इक्का दुक्का कहीं कहीं है उसकी मौजूदगी है। बट विनिंग दिस इलेक्शन इज विद इन इट्स, लेकिन इतना होने के बावजूद भी क्या बोला जा रहा है कि इस चुनाव को जीतने का क्या है, इसके रीच में, मतलब इसके पहुंच में हो सकता है कि क्या बीजेपी ये चुनाव जीत सके, बीजेपी क्या जीतना उसके पहुंच में है, ऐसा बताया जा रहा है। अ लार्ज सेगमेंट ऑफ बीजेपी वोटर्स रिमेन साइलेंट, कह रहा है कि एक बहुत बड़ा तबका, लार्ज सेगमेंट कहने का मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा तबका बीजेपी वोटर का, वो क्या अभी भी साइलेंट है, एकदम मौन है, ठीक है। एंड कुड मोबिलाइज देमसेल्फ, और वो क्या कर सकते हैं, मोबिलाइज कहने का मतलब एकत्रित करना, मोबिलाइज कर सकते हैं देमसेल्फ खुद को, पॉसिबिलिटी बताया जा रहा है कुड, क्या बोल रहा है कि बहुत बड़ा एक बीजेपी का जो वोटर्स है वो एकदम शांत है और हो सकते हैं कि वो खुद को एकत्रित कर ले। इफ़ वन गोज बाई द 2019 एक्सपीरियंस, यदि हम लोग जाते हैं 2019 के एक्सपीरियंस के हिसाब से, उस टाइम भी ऐसा हुआ था, शुरुआत में लग रहा था कि क्या बीजेपी इसको वोट नहीं मिलेगा, लेकिन एक अच्छा खासा जो कि 40% से, अभी हम लोग पढ़े कि 40% से ज़्यादा उसको वोट मिल गया। तो ये बोल रहा है कि एक बहुत बड़ा तबका जो है बीजेपी का वोटर अभी भी शांत है, और वो क्या हो सकता है, एक मोबिलाइज हो सकता है, एकत्रित हो सकता है और गेम पलट सकता है। द डायनेमिक्स ऑफ पॉलिटिक्स, डायनेमिक्स यहाँ पे बोल सकते हैं एक इक्वेशन, समीकरण, ये जो राजनीति है उसका जो इक्वेशन क्या है चेंज, पूरी तरह से बदल चुका है सिंस देन, तब से 2019 से और अभी का जो पॉलिटिकल सिनारियो है वो क्या है, पूरी तरह से चेंज हो गया है विथ न्यू फैक्टर्स एट प्ले, और इसमें क्या बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आ गए, बहुत सारे ऐसे कारण फैक्टर्स आ गए जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जो अपना गेम खेल रहे हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। करा कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैज rolled out new welfare scheme and reached out to regions and social groups that tilted टुवर्ड्स द बीजेपी। करे जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी हैं उन्होंने क्या किया है, रोल आउट मतलब क्या, एक तरह से एक किसी योजना का शुभारंभ करना, लॉन्च करना है, सबके सामने लाना, ठीक है। ये तो इन्होंने रोल आउट किया है, लॉन्च किया है, सामने सबके सामने लाया है एक नया वेलफेयर स्कीम, कोई नई योजना, एक कल्याण की जो योजना है सबके सामने रोल आउट किया है, उनका आयोजन किया है। एंड रीच आउट टू द रीजन, और उस क्षेत्रों तक पहुंची हैं, एंड सोशल, उस क्षेत्र और सोशल ग्रुप तक पहुंची हैं जहाँ पे क्या है, डैट टिल्टेड टुवर्ड्स द बीजेपी, जहाँ की जो जनता है, जहाँ के जो ग्रुप्स हैं वो क्या है, पूरी तरह से बीजेपी की तरफ रुख मोड़ लिया है, टिल्ट कर गया है, उसी तरफ मुड़ गया है। तो ममता बनर्जी ने क्या किया है, एक बहुत ही एक नया एक क्या कल्याणकारी एक स्कीम योजना लाई है, और उस ग्रुप तक, उस क्षेत्र तक पहुंचने की कोशिश की, पहुंची हैं जहां पे वो पूरी तरह से क्षेत्र, वो पूरी तरह से ग्रुप बीजेपी की तरफ टिल्ट हो गया है, मुड़ गया है। बाई डिक्लेयरिंग हर कैंडिडेंसी फ्रॉम नंदीग्राम वेयर शी विल फॉर्मर टेक ऑन फॉर्मर कलीग्स शुभेंदु अधिकारी, करा हु वाज डिफेक्टेड टू बीजेपी
देखते हैं यहाँ तक। बाई डिक्लेयरिंग हर कैंडिडेंसी, यानी उनकी अपनी, बाई क्लियरिंग मतलब क्या, घोषणा करते हुए, हर कैंडिडेंसी अपनी उम्मीदवारी फ्रॉम नंदीग्राम, मतलब है क्या, अपनी नंदीग्राम से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए, जहाँ से वो क्या करेंगी, टेक ऑन, एक तरह से फाइट करेंगी, वो लड़ेंगी, टेक ऑन फॉर्मर कलीग शुवेंदु अधिकारी, जो कि क्या, वो बीजेपी में अब जा चुके हैं। पहले उनके क्या थे, दोस्त थे, यानी ममता बनर्जी अब कहाँ से लड़ने की मतलब डिक्लेरेशन करते हैं, नंदीग्राम से, ठीक है। जो कि वो अपने जो कलीग हैं, एक पहले मित्र रह चुके हैं, उन्हीं के पार्टी के थे, शुवेंदु अधिकारी, उनके साथ वो क्या करेगी, फाइट करेंगी। हु डिफेक्टेड टू बीजेपी, जो कि अब क्या, जो शुवेंदु अधिकारी है वो किस में चले गए हैं, अब बीजेपी में चले गए हैं। तो इस बात का क्या दिखाता है, सी हैज शोन दैट सी इज ऑन द ऑफेंसिव। अब ये बात ये दिखाता है, ये जो इतनी सारी हो रही है बातें कि वो नंदीग्राम से अपना उम्मीदवारी घोषणा कर दिया कि नंदीग्राम से लड़ेंगी, जो अपने ही एक कलीग थे जो कि शुवेंदु अधिकारी थे, जो पहले उनके पार्टी में थे, अब वो किस में चले गए, बीजेपी में चले गए हैं। तो उनके जगह पे, उनके सीट, उनके कैंडिडेट से, उनके कंस्टिट्यूएंसी सीट में जाकर के लड़ना, ये क्या दिखा रहा है, सी है सुनिए दिखा दी है कि वो क्या है, ऑफेंसिव मोड में है, एक पूरी तरह से एक गुस्सा वाला मोड में, एक पूरी तरह से आक्रामक मोड में है। The violence and the corruption by her party cadre meanwhile continue to shadow her spirited fight। कह रहा है कि जो वायलेंस, हिंसा है, और करप्शन, भ्रष्टाचार, बाई हर पार्टी, उनके पार्टी कैडर के द्वारा, उनके पार्टी संघ के द्वारा जो ये भ्रष्टाचार और एक हिंसा किया गया है, मीनवाइल इसी बीच में कंटिन्यू जारी करता है टू सैडो हर स्पिरिटेड फाइट। स्पिरिटेड मतलब फाइट करने का मतलब एक जोश भरा युद्ध है, जो जोश भरी जो लड़ाई है, उस पर क्या कर सकता है। सैडो मतलब होता है छाया, खुद नहीं बोलता है कि किसी की काली छाया पड़ रही है, मतलब क्या, वो डाउन होता जा रहा है। तो ममता बनर्जी के पार्टी के द्वारा पहले क्या हुआ है, बहुत सारा हिंसा और करप्शन हुआ है, उसी के बीच में ये क्या हो सकता है, इनकी जो एक जोश भरी लड़ाई है, उस पर क्या एक काला बादल मंडरा सकता है, एक छाया, एक काली छाया पड़ सकती है, नहीं बोल रहा है। एंड दैट इज गोइंग टू बी ए फोकल पॉइंट ऑफ बीजेपी ऑफेंसिव। और यही जो एक दो मेन मुद्दा है, वायलेंस और करप्शन, ठीक है ना, इसी को क्या होगा, डेट इज गोइंग टू बी फोकल पॉइंट। और ये क्या होगा, यही एक फोकल पॉइंट होगा जिस पे बीजेपी पूरी तरह से फोकस करेगा, किस पे, ये इसका मुद्दा बना करके, वायलेंस और करप्शन को मुद्दा बना करके बीजेपी क्या करेगा, उसी पे फोकस करेगा ऑफ द बीजेपी एफएलसी। यानी बीजेपी के आक्रमण का मेन मुद्दा क्या होगा, किस पे अटैक करेगा, यही वायलेंस और करप्शन का मुद्दा बना करके उसी पे ज़्यादा फोकस करेगा, उसी पे से ज़्यादा आक्रमण करने की कोशिश करेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। कह रहा कि मिस्टर मोदी स्पीच ऑन संडे कॉल्ड फॉर ए रेजिम चेंज। कह रहा कि मिस्टर मोदी का जो संडे को जो स्पीच हुआ, जो भाषण हुआ, उन्होंने कॉल फॉर करने का मतलब डिमांड करना, मांग करना, फॉर अ रेजिम चेंज। उन्होंने जो संडे को भाषण दिया, उन्होंने उसमें क्या कहा कि भाई अब सरकार बदलने की ज़रूरत है, रेजिम चेंज करने की ज़रूरत है, उसकी उन्होंने मांग की। द सेकेंड प्रोंग, प्रोंग कहने का मतलब एक तरह से पहलू बोल सकते हैं, ऑफ बीजेपी स्ट्रेटेजी इज कम्युनल पोलराइजेशन। सेकेंड प्रोंग कहने का मतलब दूसरा पहलू, बीजेपी की स्ट्रेटेजी, बहुत सारी स्ट्रेटेजी अपनाती है, उसका दूसरा पहलू क्या है, कम्युनल पोलराइजेशन, मतलब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। कहने का मतलब हिंदू मुस्लिम को अलग अलग बांट दो, जाति के आधार पर बांट दो। तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी का दूसरा पहलू क्या है, सांप्रदायिक पोलराइजेशन, दो धर्मों को बांट दो, दो जाति के आधार पर बांट दो, तो ये खूब क्लियर दी। विच सीम्स टू हैव बीन असाइंड टू second rung leaders who are frequently making not so wild reference and insinuation about danger posted by Muslim। कह रहे हैं, ये तो हम समझ गए कि बीजेपी की स्ट्रेटजी है, उसका दूसरा पहलू क्या है, कम्युनल पोलराइजेशन है। विच सीम्स, और ऐसा प्रतीत होता है, टू हैव बीन असाइंड टू, ये पूरी तरह से सौंप दिया गया, दे दिया गया है, सेकंड रंग लीडर। रंग कहने का मतलब पायदान, हम लोग सीढ़ी होता है ना, पहला पायदान दूसरा पायदान, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, उनके नीचे का जो पोस्ट है, फिर उनके नीचे जो मंत्री हैं, तो बोला जा रहा है। विच सीम, ऐसा लगता है कि ये जो कम्युनल पोलराइजेशन वाला जो मैटर है, जो मुद्दा है, वो किसको सौंप दिया गया है, किसको असाइन कर दिया गया है, जो सेकंड पायदान के जो नेता हैं उनको दे दिया है कि भाई लो तुम ये सब काम करो, कम्युनल पोलराइजेशन लोगों में फैलाओ। तो ये जो काम है सेकंड रंग लीडर को सौंप दिया गया है। हु आर फ्रीक्वेंटली मेकिंग, जो एक होता है ना एकदम निरंतर तौर पे बना रहे हैं, नॉट सो वाइल्ड रेफरेंस। वाइल्ड रेफरेंस कहने का मतलब, सॉरी भेल्ड रेफरेंस कहने का मतलब क्या होता है, भेल मतलब होता है छुपाना, घूंघट। भेल का लिटरल मीनिंग क्या होता है, घूंघट। तो एक छुपा हुआ एक संदर्भ बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नोट लगा हुआ, मतलब एकदम खुलेआम बेधड़क। तो ये लोग सौंपा गया है कि भाई आप कम्युनल पोलराइजेशन फैलाओ, उनको सौंप दिया गया है। तो लोग क्या पूरी तरह से खुलेआम एक संदर्भ दे रहे हैं, इसका कोई रोक टोक नहीं, बिना कोई छुपाए हुए। एंड
इंसिनुएशन मतलब क्या, एक संकेत दे रहे हैं अबाउट डेंजर पोस्टेड बाई मुस्लिम, और इस बात का संकेत हो रहा है, हो सकता है कि मुस्लिम के द्वारा कोई डेंजर मतलब खतरा खड़ा हो जाए, खतरा ये लोग मुस्लिम के द्वारा खतरा खड़ा कर दें। मिसेज बनर्जी अपील, मिसेज बनर्जी का जो अपील है अमंग मुस्लिम वोटर्स, मुस्लिम वोटर से अपील करें कि आप मेरे पार्टी को वोट दो, तो एक जो अपील करी है कुड बी अनसेटल्ड, क्या हो सकता है, एक पूरी तरह से बिगड़ सकता है, अनसेटल हो सकता है बाई मेन स्ट्रीमिंग ऑफ मुस्लिम आउटफिट, मुस्लिम आउटफिट कहने का मतलब एक संगठन डेट गोज बाई मिसलीडिंग नेम ऑफ इंडियन सेकुलर फ्रंट बाई लेफ्ट फ्रंट, यानी कहने का अभी हम लोग पढ़े जो तीन पार्टी था, क्या था, एक तीन मिल करके उन्हें था लेफ्ट लेफ्ट फ्रंट और क्या आईएसएफ करके जो तीन था, तो मिसलीडिंग नेम मतलब क्या, इन लोगों का नाम बड़ी मिलता जुलता है, इंडियन सेकुलर फ्रंट और लेफ्ट फ्रंट, इन दोनों का क्या है बहुत अच्छे तरीके से मतलब ना मिसलीडिंग कर रहा है ना, कंफ्यूजिंग है। तो इस बात को लेकर के अगर ये ममता बनर्जी जी मुस्लिम में अपना वोट मांगती हैं तो क्या कर सकते हैं, बात बिगाड़ सकता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेन स्ट्रीम के तौर पे क्या मुस्लिम आउटफिट आ रहा है, जो कि क्या एक इसके नाम को मिसलीड करता है, दोनों का नाम काफ़ी कॉमन है, तो लोगों में क्या मिसकन्फ्यूजन होगा, इंडियन सेकुलर फ्रंट और लेफ्ट फ्रंट। करेक्ट, द लेफ्ट वाज ऑलवेज एक्यूज द बीजेपी एंड टीएमसी ऑफ कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म, करेक्ट, कि जो द लेफ्ट है, जो लेफ्ट पार्टी जो है वो क्या हमेशा से क्या करता रहा है, एक्यूज मतलब क्या होता है, दोषी होना, दोषी करना, एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ आता है, यहाँ पे ऑफ आया हुआ है, तो लेफ्ट हैज़ ऑलवेज अक्यूज द बीजेपी, जो लेफ्ट पार्टी है हमेशा से क्या करता रहा है, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस को ये दोषी करता रहा है कि ये क्या करती हैं, ये दोनों पार्टियाँ कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म करती हैं, मतलब सांप्रदायिकता जो दंगा होता है उसको बढ़ावा देती है, बट इट्स न्यू टैक्टिक, इसका जो न्यू एक पैंतरा बोल सकते हैं, न्यू एक अप्रोच है, हैज़ थ्रोन ओपन वेरियस पॉसिबिलिटी, और इसका जो लेफ्ट पार्टी जो ये बोल रही है कि जो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस कम्युनलिज्म कर रही है, तो इसका एक बोलने का जो एक नया टैक्टिक है, एक नया तरीका है, वो क्या कर सकता है, बहुत सारे संभावनाओं को खोल सकता है। आगे मूव करते हैं, करा कि इफ़ द मोर्चा क्लेम्स अ सेगमेंट ऑफ एंटी इनकम्बेंसी वोट्स, करा कि ये जो मोर्चा बनाया गया, तीनों को मिलकर के जो मोर्चा बनाया गया है, एक क्लेम्स यदि दावा करता है अ सेगमेंट ऑफ एंटी इनकम्बेंसी वोट, एंटी इनकम्बेंसी वोट कहने का मतलब जो भी सत्तारूढ़ पार्टी है उसके खिलाफ जाकर के वोट मांगना, तो ये दावा करती है कि इसके खिलाफ जाकर के वोट देने के लिए, तो इट विल वीकेन द बीजेपी, तो इससे क्या होगा, बीजेपी कमज़ोर पड़ेगी। इफ़ इट स्प्लिट्स टीएमसी वोट, अगर ये जो दावा कर रही है कि जो, और ये अगर तृणमूल कांग्रेस का वोट अगर स्प्लिट होता है तो उससे क्या होगा, बीजेपी को लाभ मिलेगा, तो यही बोला कि जो मोर्चा है अगर वो ये बार बार दावा तो करेगी ही कि जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ जाकर के लोगों को वोट देने के लिए, तो ऐसा होगा तो बीजेपी कमज़ोर पड़ेगी, और यदि तृणमूल कांग्रेस को वोट बटा स्प्लिट हुआ तो उसके क्या होगा, बीजेपी को लाभ होगा। तो नहीं क्या हो सकता है, एक दो तरफा बात हुई, बीजेपी कमज़ोर भी पड़ सकती है इसके वजह से, बीजेपी मजबूत भी पड़ सकती है, इंटरमीडिएट आपका ये है टीएमसी। एंड इफ़ अ शार्प कम्युनल पोलराइजेशन इमर्जेज, और यदि एक बहुत ही तीखा कम्युनल पोलराइजेशन करने का मतलब क्यों है, सांप्रदायिक अगर ध्रुवीकरण सामने आता है, उभर करके सामने आता है, इमर्ज होता है, इट कुड बेनिफिट, ये क्या लाभ पहुंचा सकता है, द टीएमसी एंड द बीजेपी, अगर पूरी तरह से कम्युनलाइजेशन पोलराइजेशन इमर्ज होकर सामने आता है, हिंदू मुस्लिम बढ़ गया, जातिवाद के आधार पर बढ़ गया, तो हो सकता है कि टीएमसी को भी फायदा हो जाए, बीजेपी को भी फायदा पहुंच जाए। इट वॉज फॉर ड्रामा इफेक्ट, इट वॉज फॉर ड्रामा इफेक्ट डैट, ये क्या बहुत ही एक नाटकीय प्रभाव सामने आया था, कब, डैट द एक्टर मिथुन चक्रवर्ती, एक जो हमारे अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती हैं जो कि क्या बीजेपी संडे को ज्वाइन कर लिए, संडे को बीजेपी ज्वाइन कर लिए, ठीक है, लाइक हिमसेल्फ टू कोबरा डेट कैन किल इन वन से, और ये अपने आपको क्या पसंद की, एक कोबरा, कोबरा कहलाना पसंद किए कि जो कि क्या एक ही स्ट्राइक पे सबको मार सकता है, बट डिसकंसर्टिंग साइन, जो सबसे बेचैनी पैदा करने वाला चिन्ह क्या है हिंसा के, आर रिटलर, जो कि बुरी तरह से क्लियर है इन वेस्ट बंगाल, ये तो एक अभी हम लोग क्या पढ़े कि अभी ये जो मोर्चा ला सामने, जो मोर्चा के द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि आप जो अभी करंट रूलिंग पार्टी है इसके खिलाफ जाकर के वोट दो, तो इससे क्या हो सकता है, बीजेपी कमज़ोर पड़ सकती है, यदि टीएमसी का वोट टूटा, स्प्लिट हुआ, तो उसमें क्या बीजेपी को लाभ पहुंचेगा। दूसरी लाइन में लिखा है कि अगर पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ कर के सामने आता है तो क्या इससे दोनों को लाभ हो सकता है, टीएमसी और बीजेपी दोनों को। और सबसे बड़ा ड्रामा की बात, एक सबसे बड़ा नाटकीय प्रभाव क्या है कि संडे को
बीजेपी में एक मिथुन चक्रवर्ती जो एक्टर है शामिल हो गए हैं, और वो अपने आप को क्या पसंद किया कि हाँ एक तरह के हम कोबरा हैं, सबको मार सकते हैं, सबको हटा सकते हैं और हम जीत सकते हैं, कुछ इस सेंस में बात किया जा रहा है। लेकिन सबसे चिंताजनक बात ये है, हिंसा की सबसे चिंताजनक बात एकदम पूरी तरह से क्लियर है वेस्ट बंगाल में, जिस तरह से भाषणबाजी की जा रही है तो उसे एकदम बिल्कुल क्लियर है कि हिंसा के कुछ हिंसा हो सकता है। वायलेंट लैंग्वेज, ये जो हिंसक जो भाषा का प्रयोग किया जाता है नेताओं के द्वारा, इजीली ट्रांसलेट, मतलब आसानी से क्या परिवर्तित कर सकता है, ट्रांसलेट करने का मतलब है परिवर्तित करता है टू वायलेंट एक्शन। अब वायलेंट लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है, हिंसक भाषा का यूज किया जा रहा है, तो उससे क्या होता है, आसानी से ये हिंसक रूप ले लेता है, हिंसक रूप में परिवर्तित होता है। एज बंगाल्स हिस्ट्री हैज़ शोन ओवर देयर, जैसा कि बंगाल का जो इतिहास है उसमें देखा गया है, बहुत सारे वर्षों से ये देखा गया है कि जब जब एक हिंसक भाषा का प्रयोग किया गया है तो उससे एकदम स्पष्ट रूप से देखा है, आसानी से क्या हो जाता है, वो हिंसक रूप ले लेता है, हिंसा में बदल जाता है। ओके, ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।